फरमाया अगर तू मरीज़ है उसके पास जा जिसे अल्लाह ने सेहत अता की है, अगर तू भूखा है तो उसके पास जा जिसने दस्तरखान बिछाया हुआ है। नहीं समझे? और अगर तू वाकई तालिब हक है तो उनके पास जा जिन्हें अल्लाह ने हिकमत अता फरमाई है। और याद रखो ये हिकमत लदुन्नी होता है, ये फैज़ हिकमत लदुन्नी है। इल्म किताब से भी हासिल होता है, लफ्ज़ों से हासिल होता है, इल्म इबारत से हासिल होता है, लेकिन हिकमत इबारत से हासिल नहीं होती, ये कभी कभी किसी की ज़ियारत से हासिल हो जाती है और कभी किसी की इनायत से हासिल हो जाती है। समझ आई कि नहीं आपको? ये हिकमत मदरसे में नहीं मिलती, हिकमत सीने से सीने में जाती है, नज़र से नज़र में जाती है, समात से समात में जाती है, दिल से दिल में जाती है, रूह से रूह में जाती है, आका से गुलाम के सीने में जाती है। फरमाया हिकमत चाहते हो तो फिर हिकमत हासिल करने के लिए ऐसे आदमी के पास जाओ जो जिसे अल्लाह ने हिकमत अता कर दी है। हमारे नबी पाक के पास ये कमाल था ना कि आप इल्म वाले भी थे, हिकमत वाले भी थे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, युअल्लिमु मुतअद्दी है, नहीं समझे? युअल्लिमु जब भी कहा जाएगा तो यहाँ दो शख्सियात का होना ज़रूरी है, एक पढ़ाने वाला और दूसरा पढ़ने वाला, नहीं समझे? अल्लमा युअल्लिमु में अल्लाह फरमाता है अल्लमा आदम अल-अस्मा, अब ये यहाँ पे भी वही है, व युअल्लिमुकुम ये वही बाब है अल्लमा से। अल्लमा में अल्लमा आदम अल-अस्मा, पढ़ाने वाला कौन है? अल्लाह। और पढ़ने वाला चाहिए कि नहीं? बोलते नहीं आप? बोलते चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। तो ये मुतअद्दी इसको कहते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को मुअल्लिम बनाया और हुजूर ने खुद इसका ऐलान कर दिया, बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया है। तो जो कहते हैं ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजा गया, तो ये रहमत नहीं है कि वो मुअल्लिम बनकर आए हैं। और तुम्हारे लिए फ़ख्र की बात नहीं। देखो अब मैं आपको एक नुक्ता दे रहा हूँ, ये अभी आया नुक्ता, ये है हुजूर के लिए फ़ख्र की बात ये है कि हुजूर का मुअल्लिम खुद अल्लामुल ग़ुयूब है। नहीं समझे? बोलो ना, बोलो। हुजूर के लिए फ़ख्र की बात है कि हुजूर का मुअल्लिम खुद अल्लामुल ग़ुयूब, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। और जब कहा बुइस्तु मुअल्लिमन, कहा उस कायनात के सबसे बड़े बादशाह अल्लाह ने अपनी ज़ात को मेरे लिए मुअल्लिम बनाया कि मेरा मुअल्लिम अल्लाह है, लेकिन मेरे ग़ुलामों तुम फ़ख्र करो तुम्हारा मुअल्लिम मैं बनकर आया। फरमा मेरा मुअल्लिम अल्लाह है, तुम्हारा मुअल्लिम मैं हूँ। लिहाजा फ़ख्र करने के लिए दो जगह हैं, एक उम्मत के लिए, एक नबी के लिए। उम्मत के लिए फ़ख्र ये है कि उनका मुअल्लिम नबी है, और नबी के लिए फ़ख्र की बात है कि उसका मुअल्लिम अल्लाह। ये कितना बड़ा शर्फ है। तो हुजूर कितना इल्म रखते थे, कितनी हिकमत रखते थे, ये अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता, और हुजूर जानते हैं। लेकिन क्या फरमाया, व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, तो मैं किताब भी पढ़ाते हैं, हिकमत भी, दोनों। अब हिकमत मैंने कहा था ये लदुन्नी है। हिकमत क्या है? लदुन्नी है, अल्लाह की तरफ से होता है। तो अगर हुजूर हिकमत वाली शय जो लफ्ज़ों में नहीं आती, ये लफ्ज़ों में नहीं आती शाह साहब, हिकमत आपको लफ्ज़ों में नज़र आए तो हिकमत नहीं, लफ्ज़ों में इबारत है, लफ्ज़ हैं।
सीखे हैं, लेकिन इसमें हिकमत नहीं है। हिकमत अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन अल्लाह ने गोया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत से ये भी बता दिया कि मैंने अपने नबी को भी इस काबिल बना दिया है कि वो तुम्हें इल्म भी देगा और हिकमत भी अता करेगा। लिहाजा अल्लाह ने हमारा काम आसान कर दिया, एक ही दर पे सारे सवाल पूरे कर दिए। अब अगर ऐसा होता कि इल्म इथों लवो हिकमत उथों जाके लवो, ये मुश्किल होंदा। लिहाजा अल्लाह ने गुलामा वास्ते एक ही दर बना दिता जिन्हों दरे मुस्तफा कहंदे ने। जो भी तेनू चाहिए उत्थे जाके ले ले, क्योंकि कायनात दी हर शय असी अपने महबूब के हवाले कर दी। लिहाजा इल्म भी वहीं है, हिकमत भी वहीं है। तो लिहाजा ये इल्म फिर तकसीम हुआ, वलियों की तरफ राजे हुआ, वलियों की तरफ इसका रुख हुआ, और नबी पाक ने अपनी कमाल शफकत से वलियों को भी हिकमत अता की। तो रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अब हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हिकमतें आज भी मौजूद हैं, लेकिन ये तेरा काम है कि तू उन मर्दान हकीम को जिन्हें अल्लाह ने हिकमत अता फरमा दी है, उनको साथ रह और उनसे हिकमत हासिल कर। तो फिर क्या होगा, तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुली आंख अता फरमा देगा और तुझे अल्लाह हकीम बना देगा। ये बात कैसे करते हैं, मोहब्बत से समात फरमाए। तालिबे हिकमत शुअज़ मर्दे हकीम, तालिबे हिकमत शुअज़ मर्दे हकीम, ताअज़ु गर्दी तू बीना फरमाया तालिबे हिकमत शुअज़ मर्दे हकीम, हिकमत का तलबगार बन जा ऐसे आदमी से जो मर्दे हकीम है। और असल हकीम कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के अस्मा में से अल अजीज अल हकीम है कि नहीं? बोलो बोलो। असल हकीम वो है। तो मर्दे हकीम से अल्लाह तो मुराद नहीं है, तो अल्लाह मर्द तो नहीं, माज अल्लाह। जो अल्लाह को मर्द कहे वो आप ही ना मर्द है, ऐसा ही है। अल्लाह को मर्द औरत नहीं कह सकते, अल्लाह इन सारी चीज़ों से पाक है। तो फरमाया मर्द हकीम, और असल हकीम कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह ने यह भी तो बताना था मैं हकीम हूँ। आओ मेरा हकीम होना जानना चाहते हो तो मेरे मोहम्मद के पास जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा मैं हकीम हूँ। अच्छा हुजूर हकीम हैं, ये कैसे पता चले? फरमाया अब हुजूर कायनात में सबसे बड़े मर्द हकीम है। अल्लाह वो रब्ब हकीम है, ये मर्द हकीम है। वो रब्ब हकीम है, ये मर्द हकीम है। और अल्लाह के नबी का हकीम होना, इसको जानना चाहते हो तो फिर उस दर से हिकमत लेने वाले उनके यारों को देख लो, गुलामों को देख लो, तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मोहम्मद भी अल्लाह की तरफ से हकीम बनाए गए। फरमाया अब अगर हुजूर हकीम बने हैं तो अल्लाह ने बनाया है, और तू हकीम बना तो उसी हिकमत के कारखाने से तू भी हिकमत हासिल करने के बाद तू भी हकीम बन जाएगा। याद रखो ये पंसारी वाला हकीम नहीं है, नहीं समझाई? ये जड़ी बूटियां वाला हकीम नहीं है, ये इसको बूटियां तलाश करनी पड़ती हैं। और हम जिस हिकमत की बात कर रहे हैं उसमें तलाश कुछ नहीं करना पड़ता, ज़मीन के ऊपर खड़े रहो, वो ज़मीन के अंदर हर शय को देख सकते, हर शय अल्लाह उन पर बीना कर देता। इसलिए फरमाया कि अगर तुझे वो हिकमत मिल गई तो तेरी आंखें खुल जाएंगी।
ताअज़ु गर्दी तो बीना ओ अलीम, ताकि तू फिर बीना भी हो जाए और अलीम भी हो जाए। इससे पता चला हिकमत के बाद जो आदमी को आंख मिलती है उसके आगे से पर्दे हटा दिए जाते हैं और उसे इल्म हकीकी अता कर दिया जाता है। हजरात, आज की ये नशिस्त वाक़अतन पिछली नशिस्त का खूबसूरत नतीजा है और उम्मीद करते हैं कि इस साल ये अजीम शान इज्तिमा आने वाले इज्तिमा की इससे बड़ी कामयाबी की सनद लेकर आया है। और हमारे खलीफा साहब और इनके जितने भी खलीफा तारक साहब और इनके रफ़क़ा और बिलखुसूस हमारे शाह साहब और हमारे मोहतरम चौधरी साहब, इन सब की मेहनत, इनका ज़ौक़, इनकी तलब वो सच्ची थी, इसलिए इतना खूबसूरत प्रोग्राम हो गया। हज़रात, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हमें शुक्र करना चाहिए कि उस रब ने हमें अपना बंदा बनाया और फिर अपने सबसे बड़े बंदे के हवाले कर दिया, जिससे बड़ा कोई बंदा नहीं जी। सब तो वड्डा बंदा हुजूर दी ज़ात है। क्यों? क्यों ओ जिसले लामकां च गए तो उत्थे भी आख्या मैं तुहाडा बंदा जी। इस तो वड्डा बंदा नहीं जड़ा लामकां विच भी आखे कि मैं अल्लाह तुहाडा बंदा। इस तो पता चलिया कि सब तो वड्डा बंदा अल्लाह ने सानू उन्हां दा बंदा बनाया सी, और जड़ा उन्हां दा बंदा बन गया अल्लाह ने उन्होंने अपना बंदा बना लिया। बस ये नुस्खा बिल्कुल आसान नुस्खा, कोई इतना अलजबरा का सवाल नहीं है, बहुत आसान। आप नबी के बंदे बन जाओ, खुदा आपको अपना बंदा बना देगा। और नबी का बंदा कौन होता है? फूंके मारने वाला नहीं, नहीं समझे? दाढ़ी मुंडा नबी का बंदा नहीं हो सकता। नबी का बंदा वो होगा जिसकी सूरत में नबी की सूरत नजर आए, और जिसकी सीरत में नबी की सीरत नजर आएगी, जिसके कलाम में नबी का कलाम नजर आएगा, जिसके ताम में नबी का ताम नजर आएगा, और जिसके लिबास में नबी का लिबास नजर आएगा, जिसके सजदों में नबी का सजदा नजर आएगा, और जिसकी हर नक्लो हरकत में हुजूर के नक्लो हरकत नजर आएगी, वो नबी का बंदा बन जाएगा। और नबी का बंदा बनने की दलील क्या है? दलील क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका देसी तर्जमा ये है, तुम मेरे नबी के बंदे बन जाओ। जब बन गए उसके बंदे तो मैं कहूँगा हाँ तू मेरा बंदा बन गया। अपनी सूरतें इस्लामी बनाएं, अपनी सीरत भी इस्लामी बनाएं। बाज़ लोगों ने सूरत इस्लामी बनाई लेकिन सीरत इस्लामी न बना सके। ये ऐसे ही है जैसे आदमी साफ़ सुथरे कपड़े पहने लेकिन वो नापाक हों, नहीं समझे? बिल्कुल सफ़ेद लिबास है लेकिन उस पर पेशाब के कतरे पड़ जाएं तो वो साफ़ होने के बावजूद नापाक भी है। लिहाजा हमें ऐसा लिबास चाहिए जो साफ़ भी हो और पाक भी हो, और हमें वो उम्मती चाहिए जिसकी सूरत भी नबी पाक की सूरत का आईना हो और जिसकी सीरत से नबी का किरदार झलकता नज़र आए। हमें ऐसे उम्मती की ज़रूरत है। अब वक्त आखिर है दोस्तों, वक्त आखिर तो मुराद ये जलसे की गल नहीं कर रहे, ये तो मुकना ही नहीं अजे, नहीं समझे? अजय तो नवा कम खुलने वाला है थोड़ी देर में। वक्त आखिर से मुराद ये है कि हम थोड़ा सा टाइम लेकर आए हुए हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं। जाने से पहले पहले नबी के बंदे बन के दिखा दो।